कि नगरी हो अयोध्यासी। कितने भक्तों को ये भजन अच्छा लगता है, प्रिय लगता है? एक बार दोनों हाथ उठा के बताओ। ज्यादा लोगों को प्रिय लगता तभी गाएंगे, अगर नहीं अच्छा लगता तो नहीं गाएंगे, तो कथा ही सुनाएंगे। पीछे वालों को एक कोई अच्छा लग रहा और तो ऐसा लग रहा सब मुसीबत में आके पड़े। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे और कहेंगे बोली राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के कि नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघो के जहाँ मेरा ठिकाना नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघो के
रहे वचन बोल रहे, आप आराम से बैठे, आराम से। हम नहीं बैठे आराम से, बैठने तो मैं भी नहीं देंगे। मेरी जीवन नैया प्रभु राम की गैया नवम स्कंद में वेद व्यास महाराज वर्णन किया है श्री राम। बोले दसम स्कंद में चंद्रवंशी श्री कृष्ण जी महाराज की कथा का वर्णन किया, प्रागट्य का वर्णन किया, लीलाओं का वर्णन किया। मगर कृष्ण कथा को सुनाने से पूर्व वेद व्यास महाराज ने नवम स्कंद में श्री राम कथा का वर्णन किया। क्यों? बोले ये वर्णन इसलिए किया है, वेद व्यास महाराज कहना चाहते हैं, बोले व्यक्ति जब तक राम की कथा सुनेगा नहीं तब तक कृष्ण की कथा कभी समझ आएगी। क्यों? राम जी महाराज कौन है? बोले राम जी महाराज है मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण जी महाराज है लीला पुरुषोत्तम। बोले राम जी महाराज ने जो भी इस धरा पर कार्य किए हैं वो हर व्यक्ति को करने का अधिकार है, सबको करने चाहिए जरूर। और कृष्ण जी महाराज ने जो कार्य किए हैं वो कर नहीं सकते हो। कृष्ण की कथा, कृष्ण का किया हुआ कार्य कर नहीं सकते हो, वो केवल विचारणीय है। क्यों? मगर आज के कलयुग में लोग राम की कथा कम सुनते हैं, राम के चरणारविंदों पर कम चलते हैं, मगर कृष्ण ने जो भी काम किए वो उनको जरूर करते हैं। बोले कन्हैया ने ऐसा काम किया, हम कर लेंगे तो कौन सी बड़ी बात है। कन्हैया ने गोपियों के साथ में रास किया। एक बात बोले,
कन्हैया ने जितने भी कार्य किए वो आप कभी कर नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते, वो विचार नहीं है। क्यों? और ज्यादा ही करने का मन हो तो कन्हैया ने क्या किया, बोले कृष्ण कन्हैया के विवाह कितने हुए, 16,108। तुम ज्यादा नहीं, केवल 2 ही कर लो, पता चल जाएगा। बोले कन्हैया ने मोतियों स्नान जब कर रही थी यमुना में तो चीर का हरण किया, वस्त्रों को चुराया, और जब कोई माता बहन गंगा स्नान करने जाए तो उसके कपड़े चुरा लेना। इतनी मार पड़ेगी, घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। तो बोले कन्हैया की कथा कृष्ण की लीला करने योग्य नहीं, बोले कर नहीं पाओगे, वो केवल विचार नहीं है। कन्हैया कौन है, बोले लीला पुरुषोत्तम। कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं विशेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपलन में। राम के जीवन में गंभीरता है और कृष्ण के जीवन में चपलता है, बस ये अंतर है। वैसे तो इस कलिकाल में हर व्यक्ति के घर में रामायण का पाठ आज के कलयुग में होना बहुत जरूरी है। इस कथा पांडाल में इतने लोग बैठे, सच सच बताना रामायण किस किसके घर में पढ़ी जाती है, पाठ किसके घर में हो जाता है? 2 पीछे 3, बस पूरे उस नीला गांव में 3 लोगों के घर रामायण। क्या पूरा गांव तो नहीं आया होगा, लेकिन इतने भी लोग बैठे। अच्छा, आप भी बड़ी आवाज। मेरा निवेदन है आप लोगों से, ज्यादा समय नहीं, 4 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, 1 घंटे नहीं, भले 20 मिनट का समय निकालिएगा, लेकिन हर घर में रामायण का पाठ होना बहुत जरूरी है। आज के कलयुग में, आज के इस युग में हमें कृष्ण से ज्यादा राम की आवश्यकता है, राम की कथा की आवश्यकता है। बोले राम जी महाराज मर्यादित हैं, करते क्या है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बैमा। सुबह सुबह राम जी महाराज गुरु माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं। हर बालक को लेना चाहिए। कितने बच्चे सुबह उठ करके माता पिता के पैर छूते हैं? 0/0, कोई अंक नहीं, एक छूता है, एक शेर निकला, बाद बाकी के गीदड़ निकल गए, कोई बात नहीं। बोले हर बालक को माता पिता के सुबह उठ करके शरण छूने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। अच्छा, बालकों की बात छोड़ो, भाइयों की बात छोड़ो, यहाँ पे कितनी ऐसी माताएं बैठी हैं जो सुबह उठ करके अपने सास ससुर के पैर छूते हैं। इतनी कितनी बहुएं बैठी हैं जो सुबह उठ करके अपने अपने सास ससुर के पैर छूते हैं। हाथ उठा के बताओ, कोई नहीं, एक ही निकली, एक ही। हाँ, समझ नहीं आई। अच्छा, 2 साल से छुए जाए, चलो कभी भी छुए गए। बताओ, इतनी जनसंख्या में केवल एक ही लोगों ने, एक ही व्यक्ति ने हाथ उठाया। अच्छा, आप भी सुनते हैं। अच्छा, एक निवेदन है मेरा, आपसे ना सुनती हूँ कोई बात नहीं, लेकिन आज से एक नियम बनाना, सास ससुर के पैर छूना बहुत जरूरी है, आशीर्वाद मिलता है। लेकिन आज की दुनिया में बहुओं से अगर सास ससुर की बात कर दो तो बड़ी हंसी आ जाती है, क्योंकि पहली बात तो घर घर में आजकल ज्यादातर सास बहू की बनती नहीं है, बनती नहीं है, और ना बनने का कारण केवल एक ही है। बोले आज के हर घर में हर सास चाहती है मेरी लड़के की बहू आए तो सीता जैसी होनी चाहिए, चाहती है, और स्वयं सुपर्णखा बनी बैठी, काम कर रही है सुपर्णखा जैसे, और अपनी बहू चाहती है सीता जैसे। नहीं मिलेगी, स्वयं को कौशल्या बनना पड़ेगा तब तो तुम्हारे घर में बहू सीता जैसी आएगी। और वैसे ये तो जमाना इतना ऐसा चल रहा है, बोले आजकल लड़कों के विवाह किस लिए किया जाते हैं, सास मैया सबसे ज्यादा अगर
जोड़ी बाड़ी कितनी बातें होंगी, बोले लड़के का विवाह हो जाए, जहाँ भी जाएंगी ये भगवान कब हो जाए, क्यों हो जाए? घर में बहू आएगी, बढ़िया भोजन बनाएगी, गरम गरम रोटी खाने को मिलेगी, लेकिन हे भगवान आजकल की ऐसी ऐसी बहुएं आती और इतनी गरम रोटी खिलाती कि सास मैया का मुंह ही जल जाता, फिर कभी खाने का मन नहीं करता। आजकल ये जमाना थोड़ा अलग है, सोच समझ के सास को भी चलना चाहिए, बहू को भी चलना चाहिए। एक बार एक सास मैया ने अपनी बहू से कहा, बोले आजकल की बहुएं कैसी आती है? बहू से कहा, बोले बहू बेटा कुछ बना लो खाने में। तो बहू ने कहा, बोले माता जी बनाने के लिए घर में कुछ है नहीं। तो बोले है नहीं तो खिचड़ी बना लो। सास को भूख लगी थी, तो बहू ने सास के कहने से खिचड़ी बनाई, बना करके थाली में परोसी, सास के सामने आई, एक दो चम्मच खाई, उस खिचड़ी में कंकड़ निकल आया। अब सास तो सास, मेरी सास वाला रुतबा है, तो सास बड़े जोर से बोली, काहे भगवान ने तुझे दो दो आंखें दी है, तुझे ये कंकड़ नहीं दिखाई दे? बीन नहीं सकती थी, साफ नहीं कर सकती थी? बहू कौन सी कम पड़ने वाली? बहू ने कहा, भगवान ने तुझे 32 के 32 दांत दिए, दो चार कंकड़ चबा जाती तो क्या हो जाता? तो आज के जमाने में अगर सोचते हो कि बहुएं आकर के सेवा करें, तो थोड़ा ये दिमाग से बात निकाले। बोले करेगी, कब करेगी? बोले गलती दोनों पक्ष से होती है, एक पक्ष से नहीं होती है। आज का ये युग ऐसा चल रहा है, किसी की सास को अगर बहू सीधी मिल जाए ना, तो पूरा घर उसका इतना परेशान करेगा कि उसको टेढ़ा बनना ही पड़ेगा, नहीं बनेगी तो काम नहीं चलेगा, इतना परेशान किया जाएगा। और अगर टेढ़ी है तो फिर तो टेढ़ी है, उसका तो काम चल ही रहा है। लेकिन निवेदन है सास से, जो सास ये तो चाहती, बोले अपनी बेटी को तो देख देख के रहते हैं, और दूसरे की बेटी जो मायके से अपने ससुराल में आई, उसे नौकरानी बना करके रखा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी किसी के घर से आई है, वो भी किसी की बेटी है, तुम उसे बेटी जैसा प्यार करो, वो तुम्हें अपने माँ जैसा प्यार न करे तब कहना, वो भी तुम्हें प्यार करे। अंतर दोनों जगह से होता है। कुछ बहुएं ऐसी आ जाती है, सास तो बड़ी अच्छी है, बहुएं बहुत बेकार है, उन बहुओं से भी मेरी निवेदन है। इसीलिए ये कथा भागवत हुआ करती है, इसीलिए कहा जाता है, बोले धार्मिक कार्य से जुड़ करके रहे, कथा को सुने। बोले जीवन में दूसरे को सुधारने से पहले स्वयं को बदलना पड़ेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, स्वयं को बदलना पड़ता है। बोले राम की कथा में सिखाती क्या है, राम की कथा में बताती क्या, यही तो बताती है प्रेम कैसा होना चाहिए। बोले एक सास को बहू के साथ में रिश्ता कैसा रखना चाहिए, ये माँ कौशल्या की चरित्र से सीखिएगा कि मैया कौशल्या माँ जानकी को कितना प्रेम करती है। एक बहू को अपनी सास के साथ में कैसे रहना चाहिए, माँ जानकी, माँ उर्मिला, माँ मांडवी, कीर्ति से सीखिएगा कि किस प्रकार के बहुएं अपने सास की सेवा करती है और कैसे अपने ससुराल में प्रसन्नता के साथ में रहती है। एक पत्नी का किरदार देखना है तो माँ जानकी से सीखिए। माँ कैकेयी ने जब राजा दशरथ से 14 वर्षों का वनवास मांगा ना, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। माँ जानकी को जब इस बात का पता चला ना, माँ कौशल्या के पास में आकर के बैठी। मैया कौशल्या ने जानकी की तरफ देखा और यहाँ पर राम से कहा, बोले राघव, जानकी ने जीवन में कभी दुख नहीं देखा, कभी कष्ट नहीं देखा, जंगल में तुम्हारे साथ में जाएगी, अनेक प्रकार के जंगली जानवर रहते हैं, जानकी देख करके डर जाएगी, तुम्हें इसको बच्चे मत ले जाओ। माँ जानकी ये नहीं कहती कि मैं तुम्हारे साथ में बन जाऊंगी, न कौशल्या से कहा। माँ जानकी ने मन ही मन में संकल्प कर लिया, बोले नाना जंगल में तो जाएंगे, लेकिन मैया सोचती है अब ये नहीं पता है राघव, मैं जंगल में जाऊंगी या फिर मेरे प्राण मेरे राम के साथ में जंगल में। माँ जानकी कहती है, बोली मैया जब मेरा विवाह होकर के आया, आपने ही मुझे सुंदर सा वचन दिया था,
वेणु देह नदी वेणु उसी प्रकार से अगर राम जी महाराज जंगल में गए तो ये जानकी अयोध्या में जीवित नहीं गए। जीवन देह नदी विनवारी तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। माँ जानकी कहती पतिव्रता स्त्री का धर्म क्या होता है? पति के जीवन में कष्ट है, पति के जीवन में दुख है, तो पत्नी को उसकी अर्धांगिनी बोलते हैं, उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। मगर आजकल तो बहुत सी माताएं ऐसी देखी है, पति के जीवन में कष्ट आ जाए तो माताएं पहले अपना बैग तैयार कर लेती मायके जाने के लिए, वो पहले साथ छोड़ देती है। बोली जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, बढ़िया नौकरी लग जाए, पैसा आ जाए, तब बुलाना, तब फोन करना। ये पतिव्रत धर्म का, ये पतिव्रता स्त्री नहीं है। आप खुद को पतिव्रता मानो, पतिव्रता उसे नहीं कहते हैं। बोले पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी का अर्थ क्या होता है? बोले जो अपने पति को पतन के मार्ग से बचाए उसे पत्नी कहते हैं। पत्नी का अर्थ क्या? जो अपने पति को पतन से बचाए वो पत्नी होती है। मगर अफसोस आज के जमाने में पत्नी नहीं, अब तो वाइफ होगी। क्या होगी? वाइफ। वाइफ का अर्थ पता है? जो पति की खराब कर दे लाइफ, उसे कहते हैं वाइफ। मगर पत्नी का तो दायित्व यही होता है। रामायण की कथा हमें क्या सिखाती है? यही तो सुंदर शिक्षा देती है। हर घर में रामायण का पाठ होना बहुत अनिवार्य है। हर घर में रामायण का पाठ होना बहुत जरूरी है। क्यों? हमें निज धर्म पर चलना किसी भी पात्र को ले लीजिएगा, हर पात्र से हमें कोई ना कोई सुंदर सी शिक्षा मिलती है। प्रेम देखना है तो मैया कैकेयी का श्री राम जी महाराज के प्रति प्रेम देखिएगा।
कन्हैया का जन्मोत्सव की तरफ चले, बताओ तो थोड़ी सी राम कथा सुना दे। आप मौसम देख लेना, पता चले बारिश होने लगे। अच्छा, हमेशा होता है तो कोई बात नहीं। तो आइए थोड़ी सी राम कथा। वैसे राम कथा तो बड़ी सुंदर कथा है और राम कथा हमें बड़ी अच्छी लगती है। वैसे कृष्ण कथा कहते हैं, लेकिन राम कथा की बात ही अलग होती है, बहुत अच्छी लगती है। तो आइए थोड़ी सी राम कथा श्रवण करें, तो उसके बाद में कन्हैया के जन्मोत्सव की तरफ चलेंगे। बोले प्रेम देखना है तो मैया कैकेयी श्री राम जी महाराज के प्रति प्रेम देखें। लोग कहते हैं जब माँ कैकेयी ने दशरथ जी महाराज से राम के लिए वनवास मांगा और जब राम जी महाराज वन के लिए तैयार हो रहे थे, माँ जानकी भी वनवास के लिए तैयार हो रही थी, लक्ष्मण भी वनवास के लिए तैयार हो रहे थे। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति आई। अरुंधति ने आकर के माँ कौशल्या से कहा, बोले कौशल्या